आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जेईई मेंस 2021 के मार्च के सेशन में, उस सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको देखना बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसे आपको पता चलता है कि आप जब नेक्स्ट जेईई मेंस के एग्जाम दे रहे हो या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। तो यार आप लोग क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो, जितने भी प्रीवियस ईयर आईआईटी के मेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चंस को बनाओ। उसी से 80% क्वेश्चन अब के जेईई मेंस में देखे जा रहे हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन वही रिपीट किए जा रहे हैं या वही कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेंस 2021। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 16 मार्च इवनिंग से। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गिवन दैट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यू ओनली। मतलब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में एक हमें रिलेशन दिया हुआ है और हमें क्या बोला है कि हमें क्या लेना है, इसमें ओनली प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करना है। देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का रियल वैल्यू कितने हो रहे होंगे ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स, यहाँ पे भी साइन इनवर्स, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फार्मूला लगा रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे साइन इनवर्स। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग 3x अपॉन 5 रूट अंडर 1 माइनस 4x अपॉन 5 का होल स्क्वायर। बीच में क्या हो रहा होगा सर, साइन हमारा प्लस का हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, फिर क्या लिख रहे होंगे हम लोग 4x अपॉन 5 रूट अंडर 1 माइनस 3x अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो रहा होगा हमारा साइन इनवर्स x। तो हमें पता है कि सर ये वाला साइन इनवर्स ये वाला साइन इनवर्स एक दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 3x अपॉन 5 रूट अंडर। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख रहे होंगे तो 25 माइनस क्या मिल रहा होगा 16x स्क्वायर अपॉन 5 मिल रहा होगा। ठीक है, 25 रूट के बाहर आ गया हमारा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे 4x अपॉन 5 रूट अंडर क्या दिख रहा होगा हमें 25 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन क्या दिख रहा होगा हमें टोटल 5 मिल रहा होगा बाहर। इक्वल टू में क्या मिल रहा होगा हमें x मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सर x दोनों तरफ हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, मतलब सर यहाँ से सारी जगह से क्या हो रहा है हमारा x कैंसिल आउट हो रहा है। काट तो रहे हैं सर, लेकिन एक चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे कि सर कट तो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे x का एक सॉल्यूशन भी कट रहा है जिसका नाम है 0। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका एक सॉल्यूशन अगर इसको आप नहीं काटते सॉल्व करते तो x का वैल्यू आपका क्या आता, आगे चल के 0 आता। ठीक है, मतलब यहाँ से x का एक सॉल्यूशन आ गया 0 आ गया। इसको सॉल्व करके लिख रहे होंगे तो क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे 3 रूट अंडर 25 माइनस 16x स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिखा 4 रूट अंडर 25 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये 5 इंटू 5 25, ये उधर चला गया तो कितना हो गया हमारा 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं, तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें रूट को हटाना पड़ेगा तभी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है सर, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने समय भी हम लोग सोचेंगे कि सर डायरेक्ट हम लोग इसको स्क्वायर नहीं किया करते हैं, हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे 25 माइनस 4 रूट अंडर 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि सर इधर स्क्वायर कितना हो गया 9 25 9x स्क्वायर। ठीक है, -2ab भी हो रहा होगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे -2ab, तो -2। ठीक है ना, a कितना है सर हमारा 25 है, b कितना है सर हमारा 4 है, रूट अंडर कितना हो गया 25 माइनस 9x। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, इधर उधर ले जाके सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आपका आ रहा होगा 12 माइनस 9x। कैलकुलेशन है इसके बाद ये वाला सर ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको आप सॉल्व जब कर रहे होगे तो सबको एक तरफ ले आओ, तो इसको इधर आप लेके आ जाओ, कितना होगा 200 रूट अंडर 25 माइनस 9x स्क्वायर, और सबको एक तरफ कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 1025 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा।
ठीक है, इसको उधर लेके चले गए तो ये वाला कट गया हमारे कितने बार में, 4 टाइम्स में। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो 25 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया हमारा 4 का स्क्वायर 60। ठीक है, समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन है। तो इसके बाद आप उसको उधर लेके चल गए, 9x स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1। बोले तो x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 1। तो हमारा टोटल x का रियल सोल्यूशन कितना आया, तो एक सर पहले हमारा क्या आया था 0 आया था, देखो जब कट रहा था तो 1 0 हमारा आया था और लास्ट में हमारा क्या आया 2 आया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 माइनस 1 1। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हमारे कितने होंगे 3 होंगे। यही हमारा क्वेश्चन ही पूछा गया था कि x का टोटल रियल वैल्यू कितना होगा, तो x का रियल वैल्यू कितना होगा 3 हो रहा होगा, 0 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था। ठीक है, समझ में आई आपको बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या बोला 17 मार्च मॉर्निंग से क्वेश्चन बोला है कि इफ कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू, ये आपको एक इनवर्स के टर्म में एक सीरीज दिया हुआ है, हमें क्या बोला है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, हमें क्या पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाए सर, तो आप हमेशा याद रखना कभी भी हमें सीरीज मतलब सीरीज के इनवर्स का क्वेश्चन अगर सीरीज के टर्म में दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको टेन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट कर ले और उसके बाद x माइनस वाई का फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो वहाँ से क्या आ जाता है हमारा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई आ जाता है और अल्टरनेट टर्म एक दूसरे को काटने लगता है। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल अप्रोच है इनवर्स के क्वेश्चंस में, जब भी हमें टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स दिख जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर RHS की बात करें, अगर ये जो हमें RHS दिख रहा है RHS की बात करें और उसका अगर सर हम लोग जनरल टर्म लिख रहे होंगे, ठीक है, तो जनरल टर्म आप लिख रहे होगे तो क्या लिख रहे होगे, क्या बोलोगे आप इसको n से भी रिप्लेस n से भी डिनोट कर सकते हो कि सर जनरल टर्म जो लिख रहे होंगे वो क्या लिख रहे होंगे, तो हमें क्या दिख रहा है कॉट के अंदर 2 8 18, मतलब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे जो हमारा जनरल टर्म हो रहा होगा ना वो हो रहा होगा कॉट इनवर्स। ठीक है, ये हमारा हो रहा होगा सर 2n स्क्वायर, काफ़ी फेमस ये रिलेशन है 2 8 18। ठीक है, मतलब क्या होता है जब n का वैल्यू 1 पुट किए तो हमें 2 मिल गया, 2 पुट किए तो 4 इंटू 2 8 मिल गया, 3 पुट किए तो 9 इंटू 2 18 मिल गया। ठीक है, 4 पुट किए तो 32 मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं सर, जैसा अभी मैंने बोला कि इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा 1 अपॉन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए सर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह करते हैं सर, इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि एक बार 2 ऊपर में मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 2 नीचे ही मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा 4n स्क्वायर। ठीक है, और हमारा मेन मोटिव क्या रहता है ऐसे क्वेश्चन में, मेन मोटिव रहता है कि सर हमारा यहाँ पे जो नीचे हो ना यहाँ पे 1 बन जाए, तभी ना आप करोगे टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो 1 हमने बना दिया तो 1 एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, 4n स्क्वायर माइनस 1 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ऊपर में 2 रहने दिया। तो इसको और थोड़ा अच्छे से आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो आप लिख सकते हो नीचे वाले टर्म को 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, बोले तो 2n प्लस 1 2n माइनस 1। ठीक है, तो आप अगर इसका ये वाला क्या दिख रहा है x इंटू वाई के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको अगर ऊपर लिखते हो तो क्या लिख दोगे 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। आप देख लो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 2 ही आ रहा है, देख लो ना 2n कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1 कितना बच रहा है 2 ही बच रहा है, मतलब आज भी न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 2 ही लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है सर, तो इसके बाद आपको फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है टेन इनवर्स x माइनस वाई। ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 2n माइनस 1। ये हमारा क्या है सर जनरल टर्म है। ठीक है, तो एक दिन सर हमें जो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, तो n का वैल्यू जो हमें पुट करना है सर 1 से लेकर कहाँ तक पुट करना है अप टू 100 टर्म। तो n का वैल्यू 1 से लेकर 100 टर्म तक पुट कर देते हैं हम लोग, तो हमारा RHS मिल जाएगा।
तो जी दिन 1 पुट कर रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स कितना मिल जाएगा सर, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, माइनस टेन इनवर्स कितना मिल जाएगा सर, 1 मिल जाएगा। जिस दिन T2 पुट कर रहे होंगे तो यहाँ टेन इनवर्स कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। यहाँ कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स 3 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे T3 पुट कर रहे होंगे तो टेन इनवर्स कितना मिल जाएगा सर, 7 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स 5 मिल जाएगा। सिमिलरली डॉट 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 लास्ट टर्म तक जा रहे होंगे तो लास्ट टर्म कितना है सर हमारा, 100 टर्म है। तो 100 आप सॉरी कितना हमारा टर्म है, 200 तक। कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, 200 टर्म तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पुट किया सर, 200 पुट कर दिए तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 200 इंटू 2 + 1 मतलब कितना हो गया, 200। 200 कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे कितना हो गया, 199। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ना, ये अपने सेकेंड वाले टर्म को काट रहा है। ठीक है ना, सिमिलरली सर ये वाला टर्म इसको काट रहा है, सिमिलरली ये वाला टर्म इसको काट रहा है, अपने बाद वाले को काट रहा है। तो ऐसे ही करते करते जा रहा होगा, तो ये वाला जो टर्म रहा होगा ना यहाँ पे, वो इसको काटा होगा। सर ये भी कट जाता अगर इसके बाद वाला टर्म रहता, वो तो है ही नहीं। तो हमारा फाइनली क्या बचा, फर्स्ट टर्म और ये वाला टर्म बचा। ठीक है ना, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म बच रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर फाइनली हमारे पास क्या आया। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे सर, LHS में हमारे पास आया टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स 1। और ये किसके बराबर है सर, LHS में क्या लिखा हुआ, कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, कॉट इनवर्स अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में टेन इनवर्स x माइनस वाई तो 201। ठीक है ना, -1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स अल्फा। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे सर, टेन इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 200 अपॉन 202 क्या हो गया, कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, तो सर इसको भी एक काम करो, इसको भी आप कन्वर्ट कर दो। तो इसको भी अगर हम कन्वर्ट कर देंगे, पहले तो इसको सर कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल सर ये हमारा कट रहा है, तो इसको काट दो। कितने बार में कट रहा होगा, यहाँ पे कितना आ गया सर, 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया सर, 101 आ गया। तो इसको भी हम कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लेंगे, उल्टा ले लेंगे, 101 अपॉन 100 इक्वल टू कॉट इनवर्स अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, दोनों को इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला 1.01। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, तो आप क्या बोलोगे सर, अल्फा का वैल्यू जो था वो हमारे पास आ गया 1.01, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ था, तो डेफिनेटली आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एप्लीकेशन है इसमें। क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये हमें इक्वेशन दिया हुआ और हमसे पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो रहे होंगे जब हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है ना, और ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सर पहले साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स हमें लिखा हुआ है x²। ठीक है ना, +1/3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे हमें लिखा हुआ cos इनवर्स x² -2/3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि सर कभी भी मतलब जो हमारा इन्वर्स वाला फंक्शन होता है, ये वाला जो होता है, ये जो cos के अंदर जो भी होता है, साइन इन्वर्स के अंदर जो भी होता है, ये कब डिफाइंड होता है, जब इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में हुआ करता है। ठीक है, चलिए उसको देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार ये वाला जो लिखा हुआ है ना और ये वाला लिखा हुआ, दोनों को सेम बना लेते हैं। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे x², एक बार क्या करते हैं +1 करते हैं, एक बार -1 करते हैं। -1 कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2/3 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एक बार +1 हो जाएगा। आप देख लो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है ना,
चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 और यहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जा सकता है सर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और हमें प्रॉपर्टी पता है कि सर कुछ भी इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी दिख रहा है हमें पता नहीं है इंटीजर है कि क्या है, लेकिन सर ये वाला इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इंटीजर को बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकता है, किस तरह लिख सकता है, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, ठीक है, और ये क्या करेगा 1 को बाहर कर देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 और यहाँ पे क्या हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखते हैं अब क्या किया जाए सर। ठीक है, तो हमें पता है कि सर इसको डिफाइंड होने के लिए, इस इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए सर, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना सर, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ वो क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि -1 और 1 के बीच में टोटल हमारे पास इंटीजर कितने मिल रहे थे, क्योंकि ये क्या दे रहा होगा, ये तो इंटीग्रल वैल्यू ही दे रहा होगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या है इंटीजर ही मिल रहा होगा। तो आपको पता चलेगा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 ये वैल्यू हमेशा क्या देना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, मतलब हमेशा इंटीजर देना चाहिए -1 और 1 के बीच में। तो क्या क्या दे सकता है, या -1 दे सकता है, या 0 दे सकता है, या 1 दे सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी क्या दे रहा होगा सर, -1 और 1 के बीच में। लेकिन सर जिस दिन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू मान लीजिए 1 पुट कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और साइन इनवर्स हमारा क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू, मतलब ये वाला जो वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, ठीक है, इसमें क्या लेना है, इसका वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए था, मतलब -1 1 0 और 1 होना चाहिए था। लेकिन 1 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं कि जिस दिन हम लोग 1 ले रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा ओवरऑल कितना आया हमारे पास, इसका वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का हम लोग 2 पॉसिबल वैल्यू है, या 0 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 0 -1 रखने पे क्या हो रहा होगा। तो केस 1 की बात करें कि सर अगर हम केस 1 में अगर आज मान लीजिए हम क्या ले रहे थे, इसका वैल्यू हम लोग 0 ले रहे थे, क्या ले रहे थे हम लोग 0 ले रहे थे। ठीक है ना, मान लो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का वैल्यू हमने क्या लिया 0 लिया। ठीक है, समझो यहाँ पे अगर हम 0 ले रहे होंगे इसका वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया पूरा 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गया पूरा 0 हो गया। तो साइन इनवर्स कितना हुआ 1। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आया साइन इनवर्स 1 हम पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लस जिस दिन हम यहाँ 0 पुट कर रहे होंगे तो कॉस इनवर्स के अंदर कितना आ गया 0 आ गया, इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा इसका आगे आप लोग। तो साइन इनवर्स 1 कब देता है सर हमारा π/2 देता है, ये वाला वैल्यू कब देता है π/2 देता है, इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास पाई आ गया। ठीक है, तो क्या अब इसको हम आंसर बोल देंगे, नहीं, इसको आंसर नहीं बोलेंगे, अभी और हमारा कहानी बचा हुआ है। कहानी क्या बचा हुआ, अब हम इसको इसमें पुट करके देखेंगे क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, मतलब ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट करने पे जो हमने मान के बनाया है इसको पुट करने पे क्या सर हमारा 0 आ रहा है क्या। ठीक है, तो अगर आप पुट करोगे तो सर पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। ठीक है ना, 3.14 समथिंग होता है -2/3। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे 0.6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी 0 हो रहा होगा क्या, नहीं सर कभी नहीं हो रहा होगा। मतलब जो आपने यहाँ पे निकाला, जब आपने इसका वैल्यू 0 लिया तो जो आपका जो x का वैल्यू आया वो आप इसको ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, मतलब इक्वेशन से तो आ गया लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो क्या हम इसको सॉल्यूशन में लेंगे, नहीं, इसको हम सॉल्यूशन में नहीं लेंगे। तो इनवर्स का कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम लोग पुट करके एक बार चेक करते हैं कि सर वो सेटिस्फाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशन हुआ करते हैं। केस 2 में हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का वैल्यू कितना है, आज हमने -1 ले लिया। चलो -1 लेते हैं, तो -1 अगर यहाँ पुट करोगे तो -1 कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर कितना आ गया -1 आ गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया साइन इनवर्स 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा -1 पुट किए तो कॉस इनवर्स के अंदर कितना आ गया -1 आ गया, इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है। तो ये वाला वैल्यू क्या देता है हमारा पाई देता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तो फिर अगर आप एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को फिर यहाँ पुट किए तो 2 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये -1 नहीं हो सकता है, फिर हमारा सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब ना यहाँ से हमारा कोई सॉल्यूशन आया ना ही हमारा यहाँ से कोई सॉल्यूशन आया। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर इस x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा, जिसको हम पुट करें तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू पुट करें तो LHS इक्वल टू RHS हो जाए, ऐसा कोई भी x पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे सर, आंसर हमारा हो जाएगा 0। समझ में आया, 0 सॉल्यूशन पूछा है ना हमारा, ठीक है, पूछा है ना कि डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जिसको आप समझो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह हम लोग अप्रोच किया करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइनली क्या हमारा पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 17 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट में जाके जनरली बच्चे गलती कर दिया करते हैं, जब आपका आंसर आएगा आपसे भी गलती हो बच्चे के, देखना आप, ठीक है। तो क्या बोला, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का आपको क्या करना है, जितने भी पॉसिबल वैल्यू आ रहे होंगे उनका क्या निकालना, सम निकालना, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं सर। तो सॉल्व किस तरह किया जा सकता है, तो उधर भी tan इनवर्स दिख रहा है, इधर भी सर हम पूरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या दिखेगा, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, tan इनवर्स x + 1, और उसको हम सर cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, tan इनवर्स x - 1 इक्वल टू क्या दिख रहा है सर हमारा, tan इनवर्स 8/31, ठीक है। चलिए तो इसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स दिस प्लस दिस, बोले तो x + 1 प्लस x - 1 अपॉन 1 प्लस x + 1 इंटू x - 1 इक्वल टू क्या दिखा है, tan इनवर्स 8/31, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 2x, और यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें 1 प्लस x² - 1, ये भी हमारा कट गया, नहीं यहाँ पे x² - 1, यहाँ पे क्या था सर हमारा, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमारा -1 था, ठीक है, ऊपर में प्लस नीचे में -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, नीचे वाला टर्म हो रहा होगा 1, ठीक है ना, -x² -1 होगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 8/31, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर रहे होगे इसे, तो आपको क्या दिख रहा होगा सर, ये वाला तो काट दीजिए सर, ये 4 टाइम्स में कट रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 31x, और ये वाला उधर गया तो 1 1 2 2 हो गया, ठीक है ना, तो कितना हो गया 8 हो गया, और ये वाला -4x² हो गया, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हमें 4x² प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा 4x², ठीक है, 32 हो रहा है दोनों को मल्टीप्लाइड करने पे, मतलब क्या हो रहा होगा 31x, ठीक है, या आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा आ रहा होगा x का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा हमारा -32/4, और 1 आ रहा होगा x इक्वल टू 1/4। तो x का वैल्यू क्या आया हमारा -8, और एक वैल्यू कितना आया हमारा, x का वैल्यू कितना आया 1/4, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस दोनों को, बोला था ना ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो दोनों को ऐड करके हम लोग कितना आंसर दे देते हैं -31/4। तो ऑप्शन हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा गलत है, ठीक है। अभी हमने बताया कि इन्वर्स के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसको एक बार हम लोग इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि जो हमारा है वो सेटिस्फाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको अगर आप पुट करके चेक करोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कि सर एक हमारा -8 आया, एक क्या आया 1/4 आया। अगर हम x इक्वल टू 1/4 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें क्या दिखेगा सर, x इक्वल टू 1/4 मतलब tan इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, 1/4 पुट किए तो 5/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे
तो आपको पता है कि सर जो ये टेन इनवर्स का वैल्यू क्या दिया हमें, पॉजिटिव दिया हुआ है। और टेन इनवर्स का अगर ग्राफ पता होगा आपको, तो ग्राफ क्या होता है सर मेरा, ये होता है। तो और ये इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो आपका कहीं पे यहाँ पे कहीं वैल्यू हो रहा होगा, ये जो x की वैल्यू 5/4 कहीं हो रहा होगा आपको, तो ये क्या दे रहा होगा, π/2 से छोटा दे रहा होगा। ठीक है, π/2 से क्या दे रहा होगा, छोटा दे, कुछ छोटा वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन सर जस्ट उसके करीब में ही दे रहा होगा। साथ ही साथ कॉट इनवर्स का अगर देखोगे तो कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको पता हो सर, कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, ऐसा ही होता है ना ग्राफ हमारा, कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक। मतलब हम सर इसके अंदर क्या डालें, इसके अंदर हम नेगेटिव, मान लो जिस दिन आप 1/4 डाल रहे होगे तो ये क्या मिल रहा होगा, 1/4 अगर डालोगे तो -4/3 मिल रहा होगा, -4/3 मिल रहा होगा। और -4/3 इधर कहीं मिल रहा होगा। और इसका वैल्यू पुट करने पे 0 और पाई के बीच में कुछ दे रहा होगा और थोड़ा बड़ा वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि सर जब मैंने x की वैल्यू 1/4 पुट किया ना, तो जो इसका LHS था वो हमें क्या मिला, वो हमारा जो LHS था वो हमारा जो है ना, वो हमारा π/2 से बड़ा मिला। ठीक है ना, क्या मिला, π/2 से बड़ा मिला, क्योंकि ये भी कुछ दे रहा होगा सर, 0 से पाई के बीच में कुछ वैल्यू दे रहा होगा, इधर कुछ बड़ा वैल्यू, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, π/2 से जस्ट छोटा, दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली सर π/2 से बड़ा ही हो जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा, इसके RHS में देखा, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है सर, टेन इनवर्स का वैल्यू क्या देता है, 0 से लेकर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा है तो ये 0 से π/2 के बीच में ही दे रहा होगा। और सर ऑब्वियसली इससे π/2 से छोटा ही दे रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमने जो RHS देखा ना, RHS जो था हमारा वो क्या था, लेस देन हमारा π/2 था। तो हमारा LHS मिला ग्रेटर देन π/2, RHS मिला लेस देन π/2। मतलब जब हमने 1/4 पुट किया तो हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS हो रहा था, मतलब उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। मतलब जो x का वैल्यू जो 1/4 था वो सर वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है ना। सिमिलरली जब आप -8 पुट करोगे तो -8 पुट करने के बाद आप क्या देखोगे कि सर LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाइड कर जा रहा है। मतलब जो आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा क्या आ रहा होगा, ओनली -8 आ रहा होगा। अब सर -8 के टर्म में तो कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, सब में नीचे 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ऊपर में 4 से मल्टीप्लाइड 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा -32/4। तो हमारा जो ऑप्शन आया, आप क्या बोलोगे सर इसको कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह इन्वर्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जो आपके जो क्वेश्चन आए थे जेईई मेंस 2021 मार्च के सेशन में, जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप आज की क्लास में आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और फिर हम लोग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर के लेक्चर बना चुके हैं चैप्टर वाइज, तो अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।